गाइस डिस्कस करते हैं शिक्षा स्टडी IQ 2.0 का 27 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। तो 27 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है। ये एक वर्चुअल सम्मेलन था जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय परिसंघ CII और भारतीय रक्षा निर्माताओं के संगठन यानी SIDM द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इस बार की इसका मेन विषय रहा बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो ये इस बार का विषय रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM के अध्यक्ष हैं जयंत डी पाटिल और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के महानिदेशक है चंद्रजीत बैनर्जी। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, किसने IHCL और SATS लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम तेज सेट्स के साथ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो हाल ही में RIC लिमिटेड ने IHCL और सेट्स लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम तेज सेट्स के साथ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। नई दिल्ली में 18,000 से भी अधिक लोगों को ये भोजन प्रदान करने वाली संस्था है। साथ ही अब रैक लिमिटेड एक नवरत्न NBFC भी है। इसने लॉकडाउन की स्थिति के दौरान खाद्य सैनिटाइजर और 34,000 PPE किट के साथ 83,000 मास्क वितरित किए हैं। तो ये इसके द्वारा किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। थर्ड क्वेश्चन है, किस बात पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने समझौता किया है? तो खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने समझौता किया है। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम तैयार कर रही है। ये टीम कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगी, जैसे कि कुछ नोट है। पहला, स्वास्थ्य मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच समझौते को मजबूत करना, जमीनी स्तर और सामुदायिक खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की विरासत को मजबूत करना, शारीरिक गतिविधि के लिए वकालत करना। ये इसके मेन उद्देश्य है जिस पर ये कार्य करेगी। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, खुडोल पहल को दुनिया टॉप 10 पहलों में किया गया शामिल, ये कहाँ की है? तो ये मणिपुर की खुडोल पहल है। ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा ये टॉप 10 में शामिल की गई है। खुडोल पहल को इम्फाल स्थित NGO या AII द्वारा शुरू किया गया था और ये पहल बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। अब साथ ही अगर हम बात करें, ये भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही 2000 परिवारों और व्यक्तियों के लिए स्वयं सेवकों का ये एक नेटवर्क है या AII इम्फाल आधारित NGO है जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्थापित किया गया और ये AI के संस्थापक है सद्दाम हजबम और युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत है जयथपा विक्रम नायका। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने
नई पीपीई किट नवरक्षक तैयार किए। तो हाल ही में भारतीय नौसेना यानी नौ से नवरक्षक और नौ से नौसेना ने रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे के लिए ये एक बेहद ही अच्छी नवरक्षक तैयार किट है, जो कि सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष द्वारा ये नेवल के ही हैं, इनके द्वारा बनाई गई है। और ये सिंथेटिक रक्त प्रवेश प्रतिरोध परीक्षण 6 भारत सरकार न्यूनतम 16 सही 3 को और उससे अधिक ISO यानी 16,603 मानक के अनुसार बड़े पैमाने पर उत्पादन की दृष्टि से बनाई गई है। अब इसका मेन कार्य क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह है। और नौसेना की बात की जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया है। 6th क्वेश्चन है, किसने छोटे और मध्यम उद्योगों SME और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए वीजा के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए स्टार्टअप्स के साथ नए भुगतान समाधान के लिए शुरू में एक वीजा के साथ समझौता किया है। ये वीजा पेमेंट के साथ समझौता किया गया है। ये उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए की दिशा में ये समझौता किया गया है। साथ ही ये एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, क्रेडिट की को तेजी से बढ़ाएगा, साथ ही विदेशी मुद्रा प्रीपेड भी होगा, इसी के साथ ये कार्य करेगा। 7th क्वेश्चन है, जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा करी है, किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं ये जेमी हैम्पटन। ये दुनिया में 24वें स्थान पर है। टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इन्होंने बहुत ही उम्दा खेल करियर अपना स्थापित किया है। 8th क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी ने ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करने का इनने अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन यानी ADR स्थापित किया है। ये IDRC के अध्यक्ष हैं मेहर एस राठी और IDRC का प्रमुख कार्यालय है नई दिल्ली में, जिनके द्वारा ये उठाया गया कदम है। 9th क्वेश्चन है, किसने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वॉर गेम स्टार सेंटर सौंप दिया है? तो हाल ही में भारत ने इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा यानी IAU को अपना इंडिया नाम का एक वॉर गेम्स सेंटर सौंप दिया है। इसका उद्घाटन युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागाटो मुवावेनी के द्वारा किया गया है। जिंजा जिले में IAU द्वारा 1 अरब युगांडा शीलिंग यानी $2,65,000 की लागत से बनाया गया है, जो ये सौंपा गया है। 10th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो हाल ही में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। ये जो कि अभी भी लापता लोग हैं, उनके याद में ये 25 मई को हम व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाते हैं। इसे मिसिंग चिल्ड्रंस डे फॉरगेट मी नॉट फॉलोवर प्रतीक रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस डे की एक खासियत है कि इसकी पहल घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ICMEC ये अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को प्राथमिक रूप से तो ये अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में है और US में है। साथ ही ICMEC के अध्यक्ष हैं डॉक्टर फ्रेंच बी हैमर। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के बारे में। 11th क्वेश्चन है, जापान की हुना कुमुरो का निधन किस खेल से संबंधित थी? है हाल ही में जापान की हाना की मोरे का निधन हो गया है। ये पेशेवर पहलवान थी। इन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग JWP जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता। साथ ही 2019 में स्टारडम में भी शामिल हुई और उन्होंने नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस में भी शो किए थे। तो इनका हाल ही में
निधन हो गया है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। गाइस, आई होप यू आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो। ये आपके 110% करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी को फुलफिल करा रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए। सो गाइस, इसके अच्छे से तैयारी करिए। अब हम बात करते हैं, मैंने आपसे 26 मई 2020 को क्विज किया था कि किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है, जिसका आंसर आपको कमेंट करना था। आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा है। इसके ऑप्शंस थे भारत, सेकंड इज अमेरिका, थर्ड इज पाकिस्तान, फोर्थ इज चीन, और इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो वेरी गुड गाइस, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जिनने गलत दिया है वो निराश ना हो, आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर पक्का सही आंसर देंगे। बस आपको अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं हमारे 27 मई 2020 की क्विज़ के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से रोका गया हुनर हाट किस माह से शुरू होने वाला है? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। फर्स्ट इज़ अप्रैल 2021, अगर हम बात करें सेकंड इज़ जनवरी 2021, थर्ड इज़, अगर हम बात करें इसके बारे में, सितंबर 2020, और फोर्थ ऑप्शन है नवंबर 2020। आपको इसमें से आंसर कमेंट करना है कि कोरोना वायरस की वजह से रोका गया हुनर हाट हाल किस माह से शुरू किया होने वाला है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।